श्री राधे राधे। जो सुमिरत सिद्धि होय मोरे रामा, जो सुमिरत सिद्धि होय। गणनायक करिवर वदन, करूं अनुग्रह सोय मोरे रामा, करूं अनुग्रह सोय। बुद्धि राशि शुभ गुण सदना, बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। मूक होई वाचाल मोरे रामा, मूक होई वाचाल। तंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपा सो दयाल मोरे रामा, जासु कृपा सो दयाल। द्रवौ सकल कलिमल दहना, नील सरोरुह श्याम मोरे रामा, नील सरोरुह श्याम। तरुण अरुण बारिज नयन, करऊँ सो मम और धाम मोरे रामा, करऊँ सो मम और धाम। सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह मोरे रामा, कुंद इंदु समदेह। उमर मन करुणायन, जाहि दीन परनेह मोरे रामा, जाहि दीन परनेह। करऊँ कृपा मर्दन मयन, बंदौ गुरुपद कंज मोरे रामा, बंदौ गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोहतम पुंज मोरे रामा, महामोहतम पुंज। जासु बचन रवि करनि कर, जासु बचन रवि करनि कर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहूँ, भली भांति पछिताब पिता हूँ। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिवजी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभो श्रीपति अपवादा, सुनिया जहाँ तहाँ असीमर जादा। काटियता सो जीव जो बसाई, श्रवण मोदीनता चलिया पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदात्मा महेशो पुरारी, जगत जनक सब के हितकारी। पिता मंद मति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है।
तजी हूँ तुरत देहते ही है तो उर्धरी चंद्र मौली विष के तो अस कही जोग अगिन तनु जारा भयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी, ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुनि शंभुगन लगे कर्ण मख खीस, यज्ञ विध्वंस बिलोकी भृगु रक्षा कीन मुनीस। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान, हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजीर बिहारी। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फलु दीना। ये सब समाचार शिवजी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कै होई। यहाँ इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते ही कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिवजी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति ताहा छाए। जहाँ तहाँ मुनि न सुहाश्रम कीने, उचित वास हिम बोधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिया और हिमाचल में उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब ध्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान, हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजीर बिहारी। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा फल युक्त हो गई और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जलु बाही, खग मृग मधुप सुखी सब रहे। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और
पक्षी, पशु, भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरी गे हंसी धाए। शैल राज बड़े आदर कीना, पद पखारे बरे आसनु दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवनु सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, भजपद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कहा मुनि भी हंसी गुड़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पिया ही पियारी। सदा चल एहि कर अहिवाता, एहि तेजसु पै हहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिरि संसारा, प्रिय चढ़हि प्रति पतिव्रत असी धारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन
संशय क्षीणा। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन और संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल अकाम मन, नग्न अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिले, परिहस्त असिरेक, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मजपद चरणम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जाने, दुख दंपति ही उमा हर्षाने। नारद हो यह भेदु न जाना, दसाएक समूझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरी जात गिरी मैना, पुलक शरीर भरी जल नैना। होई मिषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनो हृदय धरी राखा। सारी सखियाँ पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे शिव पद कमल स्नेहो, मिलन कठिन मन भासन देहो। जाने को अवसरु प्रीति दुराई, सके उचंग बैठी पुनि जाए। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। मुरधरी धीर कहई गिरिराओ, कहु नाथ का करियउ पाओ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग, मुनि को न मेट निहार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, भज पद शरणम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जौं देउ सहाय। जस बरु में बरनेउ तुम पाही, मिली ही उमा ही तस संशय नाही।
तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही न अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम का सब कोई। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। सो जो अहि सेज शयन हरि करहि, बुध कछुतिन कर दोष न धरहि। भानु कृसानु सब रस खाहि, तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई, सुर सरी को अपुनीत न कहाई। समरथ कहूँ नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुर सरी किनाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो असही शिषा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरि नरक महु, जीव की इस समान। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? सूर्य सारी जल कृत बारुनि जाना, कबाहु न संत करहि ते ही पाना। सूर्य सरी मिले सो पावन, जैसे ईस अनीस ही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याना। दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेसु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं, तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेटी सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि बरे अनेक जग माही, यही कहा शिव तजी दूसर नाही। यद्यपि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। निश्चित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप
साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिर जहि दीनि असीस। होहि कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, दवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का क्या कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। नमामि समीशान्य निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं, निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं, गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसार पारं। नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं, मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरं। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्बाल, बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं मृसुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्, अखण्डम् अजं भानुकोटिः प्रकाशम्। त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानि। पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी, सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी। चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावद् उमानाथ पादारविन्दं, भजन्ति ह लोके परे वा नराणां। न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां, नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। जराजन्म दुःखौ गता तप्यमानं, प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं। विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या, तेषां शम्भो प्रसीदति। आरति श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अरु सारद, वरनि पवन सुत कीरतिनी के। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सबहि के। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगत संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कविवर जब खानी, कागब सुंडी गरुड़ के ही के। कलिमल हरिणि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुगति की। गलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी के। आरति श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।